Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were solving exercise number 8.1 based on the topic quadrilaterals, angles, sides and diagonals of quadrilaterals. ठीक है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस 1 to 5 हमने सॉल्व किए कि स्क्वायर से रोम्बस तक कैसे पहुंचते हैं, रोम्बस से रेक्टेंगल तक कैसे पहुंचते हैं, इस तरीके की चीजें अपन ने डिस्कस करी कि क्या क्या मेन चीजें हैं जिसको ऐड करते ही तो वो क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वापस लेस करते ही वापस वो एलिमेंट निकाल दें तो वापस वो क्वाड्रिलेटरल पहले से के मुताबिक अब कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो स्क्वायर में से मैं इक्वल एंगल्स वाला तड़का हटा दूं तो वो केवल और केवल एक रोम्बस रह जाएगा, और अगर स्क्वायर में से इक्वल साइड्स वाला तड़का हटा दूं तो रेक्टेंगल रह जाएगा। तो क्या जुड़ते ही वो क्या बन जाएगा, क्या हटते वो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब जो क्वेश्चन है बेटा वो थोड़े से कस्टमाइज्ड क्वेश्चन हैं। कस्टमाइज्ड क्वेश्चन मतलब कुछ फिगर देके कुछ स्पेशल बात बताएगा कि इसमें ऐसा है तो इसको प्रूव करो। पहले 1 to 5 तो क्या सिंपली कह रहा था कि एक स्क्वायर एक रोम्बस, अब स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहता है, रोम्बस तो रोम्बस ही रहता है, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही रहता है, आप कैसा भी रेक्टेंगल बना लो कैसा भी स्क्वायर बना लो। लेकिन अब क्या कह रहा है कि आपको कुछ फिगर के अंदर कुछ स्पेशल बात कहेगा कि ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिगर नंबर 8.19 देख सकते हो आप। एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसमें एबीसीडी क्या है, एक ठीक है, जिसके अंदर जो एसी डायगोनल है, एसी डायगोनल दिख रही है, एक डायगोनल कनेक्ट कर रखी है एसी, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। एसी डायगोनल क्या काम करती है, एंगल ए को बाइसेक्ट करने का काम करती है। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का काम, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में तोड़। दैट मीन्स ये टोटल एंगल ए जो है दो हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो ये हिस्सा इसके बराबर होगा। दैट मीन्स यहां से इस बात से ये साबित होता है कि एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, और दोनों के दोनों मिलके टोटल एंगल ए के हाफ भी होंगे, होंगे ना, एंगल ए के हाफ के मेजर के बराबर ये दोनों भी होंगे। ठीक है, इतनी सी बात से मुझे पता चला। आगे चलो, अब आपको प्रूव क्या करना है कि अगर डायगोनल AC ऐसी डायगोनल है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है तो वो 100% सी को भी करेगी। अगर ए को बाइसेक्ट करती है तो सी को भी करेगी। हाँ, अगर ए को ही नहीं कर रही बाइसेक्ट तो सी को भी नहीं करेगी। समझ गए, अगर ए को बाइसेक्ट कर रही है तो वो सी को भी करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर कोई भी एक ऐसी डायगोनल बन चुकी है जो इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है तो एक्चुअली ये पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम नहीं है। दूसरे पॉइंट में ये प्रूव करना है। समझ आया, कहने का मतलब ये, सिंपल करते हैं चीजों को सिंपल करते हैं कि अगर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है ऐसे, हाँ हाँ, अभी प्रूव की बात बाद में छोड़ते हैं, एक बार सुनो। एक पैरेललोग्राम में जैसे ही मैंने एक डायगोनल बनाया तो आप इमेजिन कर सकते हो कि डायगोनल बनने के बाद ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल नहीं है, नहीं है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही उसको बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम बना दिया जाए जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल हो और सिमिलरली ये और दोनों एंगल इक्वल हो, तो फिर वो पैरेललोग्राम बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। ठीक है, तो हमको पहले वो चीज दे दी कि पहले तो ये प्रूव करो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है और फिर प्रूव करो कि ये रोम्बस है। ठीक है, चलिए हाँ बताइए, पहला पॉइंट, एंगल सी को वो बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस मेरा काम है इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करना। कैसे कैसे करेंगे, कौन सी दो ट्राइंगल्स लेंगे, एबीसी, एबीसी एंड एडीसी। ठीक है, बताओ तीन क्राइटेरिया बताओ, मतलब तीन रीजंस बताओ। एंगल एंगल ए पे तो दोनों एंगल बराबर हैं ही सही, एक एक एंगल बराबर है। उसके बाद एसी एसी साइड कॉमन है। दूसरा, दो दो साइड मतलब दो रीजन हो गए, तीसरा रीजन बोलो क्या, DA इक्वल टू CD नहीं होगा, फिर BA होगा। तो DA इक्वल टू BA है क्या, नहीं, DA BA के बराबर का है। DC इक्वल टू BA फिर यहाँ मैच नहीं कर रहा ना, DC इक्वल टू BC होना चाहिए, या तो ट्राइंगल का नाम बदलो,
हाँ बताओ। डी ए इक्वल टू बी सी के हिसाब से कहाँ, डी ए तो यहाँ आ रहा है। हाँ बदलना, वही तो कह रहा हूँ, बदल के बता। बता ए बी सी के हिसाब से क्या नाम रखेगा। हाँ बता। ए डी, ए डी सी तो रखा था। ए सी डी, ओके चेक करते हैं। ए सी डी, चलो तो ए बी बराबर ए सी है क्या, हो गया फेल। ए बी बराबर ए सी है क्या, तो कैसे रख सकता है ए सी डी। क्या ए सी डी और उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो सेम ही है। मेरी बात सुनो इधर, अगर आपने ए बी सी और ए डी सी रख के देख लिया, उससे काम नहीं बना, और अगर आप इसको ए सी बी करके इसको ए सी डी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम दोनों में सेम चेंजेस ही तो कर रहे हो, तो बात वहीं आ गई ना। सपोज करो आपने इसको ए सी बी कर दिया और उसको ए सी डी कर दिया, तो ये तो सेम बात हो गई ऊपर वाली। अभी भी वही चीज की दिक्कत आएगी जो पहले आ रही थी, चेक करो। देखो बी सी बराबर सी डी है क्या, बिल्कुल नहीं है, बी सी और सी डी का है, नहीं है ना। तो कॉन्ग्रुएंट तो करना है, बट कौन से ट्रायंगल को करना है ये नहीं समझ आ रहा क्या। अच्छा अब कॉन्ग्रुएंसी के अलावा कुछ और सोच लो, बहुत हो गया कॉन्ग्रुएंस। नहीं बैठ रही है तो नहीं बैठ रही है। हाँ बोलो, कॉन्ग्रुएंसी बोल रहे हो, हाँ बताओ। यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो कुल मिला के चारों पार्ट्स इक्वल हो गए क्या, और चारों पार्ट्स इक्वल हो गए तो ये दो भी इक्वल हो गए, तो बात खत्म। फिर से सुनो, लेटर से मैं इन चारों को नाम दे देता हूं, 1 2 3 4। अब 1 बराबर 2 तो दे रखा है आपको, गिवन, और अल्टरनेट एंगल से 3 बराबर 2 होगा या 2 बराबर 3 होगा, 3 बराबर 2 होगा, और इन दोनों को पैरेलल लेंगे तो अल्टरनेट एंगल से 1 बराबर 4 भी होगा। तो इन तीन इक्वेशन से 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब चारों ही बराबर हो गए तो हमको तो केवल इतना करना था कि 3 बराबर 4 करना था, हमने तो खैर चारों ही कर दिए। समझ गए क्या, समझ गए, क्लियर है, बोलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, चलो तो करो, फिगर बना लिया, गिवन पॉइंट्स, और वैसे पैरेललोग्राम है तो आमने सामने का एंगल भी बराबर है, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, बट चलिए उसकी ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही अभी। गिवन पॉइंट्स विल बी ABCD is a parallelogram, बस वही वाली लाइन लिखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन है, इन विच डायगोनल AC bisects angle A, bisects angle A, बस यही गिवन होगा और क्या। टू प्रूव में दो बातें हैं, एक तो डायगोनल AC bisects एंगल C भी होना चाहिए, A को कर रही है तो C को भी करेगी, या तो A को ही नहीं करेगी, या तो वो A को ही नहीं करेगी, और अगर A को कर ली तो फिर C को भी करेगी। डायगोनल AC bisects एंगल C, पहला पॉइंट ये प्रूव करना है आपको। और दूसरा पॉइंट ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है ये एक्चुअल में एक रोम्बस है, हमको बस दिखाई नहीं दे रहा है, अंतिम में जाते जाते दिखाई देगा। प्रूफ, प्रूफ करें स्टार्ट, चलिए। हाँ बताओ कैसे। दूसरा डायगोनल का बनाया मैंने, बाइसेक्ट तो डायगोनल को करती है ना, एंगल को थोड़ा ना करती है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, दूसरा डायगोनल
पहले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। एंगल को बाइसेक्ट करने की बात तो कहीं कहीं नहीं, उससे भी वही एक ही सेम ही बात है। अपोजिट एंगल और जो अभी हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो अपोजिट एंगल इक्वल है तो पूरा एंगल ए पूरा एंगल सी है, उसमें भी आपको एक बार तो ये यूज ही करना पड़ेगा कि ये इसके बराबर है। तो आधा हिस्सा आधे हिस्से के बराबर है और पूरा हिस्सा पूरे हिस्से के बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लॉजिक करीब करीब वही होगा, पर ये थोड़ा सा उल्टा सोचने में मुश्किल लग रहा है। वो जो हमने पहले सोचा वो ज्यादा आसान है। ओके, जो हमने पहले सोचा वो ज्यादा इजी है। ठीक है, तो उसी उसी से करेंगे हम इसको। लिखिए, तो प्रूफ सेक्शन में लिखते हैं सबसे पहले कि हेयर इन पैरेललोग्राम एबीसीडी हेयर इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, सबसे पहले इसी पॉइंट को यूज कर लेते हैं कि डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए ये गिवन है, ये गिवन है। ओके, तो अगर डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए करेगा सो कौन से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे फिगर के अकॉर्डिंग बोलो? एंगल डी ए सी इक्वल टू बी ए सी, डी ए सी इक्वल टू बी ए सी। और कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी कर रहे थे ना हम, तो ये वाली कॉन्ग्रुएंसी देखना जरा। ये वाली कॉन्ग्रुएंसी देखना जरा, ए बी बराबर सी डी है क्या? है क्या? बी सी बराबर डी ए है क्या? अरे नहीं है क्या यार, पैरेललोग्राम है ना। और ए सी बराबर सी ए कॉमन साइड है क्या? तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से हो जाता, लेकिन किसी ने भी ये ट्राइंगल का नाम नहीं सोचा। बताओ ऐसे ऐसे कैसे? डी ए, डी ए इक्वल टू बी सी। ओके, हाँ ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, तीसरी साइड ना लो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन ट्राइंगल का नाम तो उस केस में भी यही लेना पड़ेगा, एबीसी एंड दूसरा एडीसी ना लेके सीडीए। देखो आपका काम अगर एडीसी से नहीं चल रहा था तो इसी का फ्लिप कर देते सी डी ए। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ, एंगल डीएस, सो एंगल डीएससी इक्वल टू एंगल बीएससी, पहली चीज। इसके सामने क्या लिख देंगे अपन इक्वेशन, या इसको एज इट इज छोड़ दो। चलो एंगल डीएससी इक्वल टू एंगल बीएससी, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख दो कि ये दोनों मिलके एंगल ए का हाफ हो जाएंगे। ठीक है, नाउ मतलब ये दोनों अलग अलग, एंगल डीएससी की वैल्यू भी एंगल ए का हाफ और एंगल बीएससी की वैल्यू भी एंगल ए का हाफ। प्लस नहीं लगाया मैंने, इक्वल टू का साइन लगाया है ना। ठीक है, नाउ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, तो उसके आमने सामने की साइड्स होंगी की पैरेलल होंगी क्या? तो उसके आमने सामने की साइड्स होंगी पैरेलल। ठीक है, सो ए बी पैरेलल डीसी एंड बीसी पैरेलल एडी। रीजन डाल देंगे हम ऑपोजिट साइड्स, बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स जो कि पैरेललोग्राम की होती हैं पैरेलल। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लेंगे एंड साथ में AC इज द, कौन सा था ट्रांसवर्सल हमारा? CA या AC कुछ भी कह लो, एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। हो गया यहां तक? ठीक है, विच इंप्लाइज व्हाट? देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं मैं पहले, AB पैरेलल DC और AC इज द ट्रांसवर्सल। देखो AB पैरेलल DC ले रहा हूं और ट्रांसवर्सल क्या ले रहा हूं? AC। आओ फिगर पे, AB पैरेलल DC और साथ में AC इज द ट्रांसवर्सल। बोलो कौन किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा, तो एंगल DCA इक्वल टू BAC, DCA इक्वल टू BAC लिखो, इंप्लाइज एंगल DCA इक्वल टू एंगल BAC। एंड लगे हाथ एंड लगा के इसके नीचे ही दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो, अब की बार BC पैरेलल AD के साथ में AC इज द ट्रांसवर्सल, BC पैरेलल AD के साथ में AC इज द ट्रांसवर्सल। आओ BC पैरेलल AD ये दिख रहे हैं और साथ में लगे हाथ AC इज द ट्रांसवर्सल भी दिख रहा है, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा? ये इसके इक्वल हो जाएगा।
बोलो निकिता, समझ आया? जब ये दोनों पैरेलल थे तो कुछ इस टाइप का जेड बन रहा था, तो जेड के बीच का एंगल ही तो इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल से। और जब ये दोनों पैरेलल हुए तो कुछ इस टाइप का जेड बन रहा है, तो अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? डी ए सी इक्वल टू बी सी ए, डी ए सी इक्वल टू बी सी ए, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल, रीजन दोनों का सेम हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। हो गया? अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो कि आप अलग अलग लिख लो, पहले ये वाली लाइन लिख के ये वाली लाइन लिखो, उससे ये वाली चीज प्रूव करो, और फिर सेकंड टाइम पे आप अगेन ये वाली लाइन लिख के और अगेन एसी को ट्रांसवर्सल लिख के और ये वाली चीज प्रूव करो। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे साथ में भी कर सकते हो, वेटेज देख लेना और टाइम कितना बचा है वो देख लेना। ठीक है, चलें आगे। अब 3 पॉइंट्स, दो तो एंगल मिल गए मुझे, नहीं अब इन तीनों को इक्वेशंस माननी पड़ी। इक्वेशन तो हमने मार्क करी नहीं, मार्क करो, दोनों तीनों को इक्वेशन मार्क करो। एंगल डीएसी इक्वल टू बीएसी, दिस विल बी इक्वेशन 1, और इसको 2 और इसको 3, स्पेस थोड़ा कम है वहां पे। पहले मैंने मना किया इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मत लिखना, मैंने कब कहा ना? इक्वेशन 1 और 2 और ये इक्वेशन 3। अब 1, 2 और 3 के हिसाब से चारों एंगल्स बराबर हो गए, चेक करो। इक्वेशन 1 में डीएसी बीएसी, इक्वेशन 2 में डीएसी डीसीए, इक्वेशन 3 में डीएसी बीसीए। तो कुल मिला के 4 एंगल हैं यहाँ पे, कौन कौन से? डीएसी, बीएसी, तीसरा डीसीए, चौथा बीसीए, और बाकी बीएसी डीएसी तो यही इन्वॉल्व हो गए ना। हाँ बोलो क्या हुआ? क्या? उसको नॉलेज के लिए लिखा था, फिलहाल इसको इग्नोर करो, चाहो तो लिखो भी मत तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाइसेक्शन में अपन ने लिख दिया भी दोनों बराबर है, उसका हाफ है। ठीक है, कुल मिला के ये 4 एंगल इन्वॉल्व है ना, देखो डीसीए बीएससी के बराबर है, बीसीए डीएससी के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, चेक करो। तो दोनों तीनों इक्वेशन को साथ में रीड करें तो चारों एंगल बराबर हो गए क्या? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, नाउ फ्रॉम 3 मतलब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, वी गेट चारों एंगल लिख लो एक एक बार। एंगल डीएसी इक्वल टू एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल व्हाट? डीसीए इक्वल टू एंगल बीसीए। ये मिला मुझे, ये मिल गया यहां तक। अब ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, ये तो मुझे गिवन पॉइंट्स में ही पता था ना, लेकिन यहां से जो मेन बात पता चली वो क्या पता चली कि डीसीए और बीसीए यानी एंगल सी पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल हैं, दैट मींस एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है, प्रूव हो गया। तो अब अगली स्टेप में मैं इंप्लाइज करके इन दो पोर्शन को इग्नोर करके अगले दो पोर्शन लिख दूंगा बस, क्योंकि अभी प्रूव करने के लिए वो दोनों पोर्शन ही जरूरी। एंगल डीसीए इक्वल टू एंगल डीसीए होगा, ठीक है, implies diagonal AC bisects angle C. Proved. हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें मुझे उसको क्या प्रूव करना है? रोम्बस। क्या प्रूव करना है? रोम्बस। अब रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना होता है ये बताओ? चारों साइड इक्वल, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों को इक्वल करना है। अभी हमारे पास ए बी और डी सी तो बराबर है ना? अभी हमारे पास ए बी और डी सी तो बराबर है कि नहीं है? बी सी और डी ए भी बराबर है कि नहीं है? अब अगर मैं कोई भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर दूं, ए बी को बी सी के बराबर, या बी सी को डी सी के बराबर, या डी सी को ए डी के बराबर, या ए डी को ए बी के बराबर, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक चीज प्रूव कर दूं तो प्रूव हो जाएंगी, चारों बराबर है, क्योंकि आमने सामने की तो वैसे ही बराबर है। अब लगी हुई साइड्स बस बराबर प्रूव करनी है, तो फिर तो चारों साइड्स बराबर हो जाएगी। और अब ये लगी हुई साइड्स बराबर प्रूव करने के लिए अपन यूज करेंगे इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को। और अब आप वो जो बोल रहे थे ना ए बी ए सी और डी ए सी, उन ट्राइंगल्स को अब लेंगे हम।
और अब लेंगे तो अब हमारे पास रीजन होगा उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। आप कौन से ट्रायंगल ले रहे थे बताओ? एबीसी और एडीसी, ये ले रहे थे ना, एबीसी एंड एडीसी। तो देखो अब इनको प्रूव करने के रीजन है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास AC इक्वल टू AC तो है ही सही, और AC के अगल बगल के दो एंगल्स उस वाले ट्राइंगल में AC के अगल बगल के दो एंगल्स के इक्वल है ना। तो साइड और दो एंगल, साइड दो एंगल, तो ए ऐसे से हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा ना, समझ आई बात? चलिए तो ले लीजिए। और जैसे ये प्रूव हो गया, देखो जैसे ये प्रूव हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिंपलिसिटी देखो क्या निकला, ए बी बराबर, तो लगी हुई साइड्स इक्वल आ गई, यही तो चाहिए था, लगी हुई साइड्स इक्वल आ गई ना। बस लगी हुई साइड्स इक्वल आ गई, ऑपोजिट साइड्स पहले इक्वल थी, तो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? रोम्बस बन गया। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, ठीक है, सबसे पहले एक एंगल लेते हैं, एंगल BCA इक्वल टू DCA, एंगल BCA, देखो सेम फ्लो है क्या? है क्या सेम फ्लो? BCA इक्वल टू D, है ना सेम फ्लो? इसका रीजन बताओ। अभी अभी प्रूव किया है, ये देखो ऊपर, अभी तो इसी स्क्रीन पे दिख रहा है, DCA BCA बराबर है, लिखा है ना, तो क्या लिख दूंगा? प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब एंगल के बाद साइड, तो साइड AC बराबर AC, कॉमन साइड, ठीक है। अब तीसरा एंगल जो है, एंगल ए वाले लेटर पे लो, जैसे कि BAC इक्वल टू DS, गिवन है, गिवन है ये, है ना, क्योंकि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे थे हम, एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल DS, समझ आया ना? फिर से देखो स्क्रीन पे, देखो, हाँ हाँ, पेज भर गया तो भी प्रूव्ड अबव ही लिखेंगे, वो अंडरस्टूड होता है कि अबव का मतलब पिछले पेज, ठीक है ना। जैसे मैं कह देता हूँ भी कल ये काम करेंगे और मान लो छुट्टी है, तो अंडरस्टूड होता है ना नेक्स्ट वर्किंग डे, वैसे अंडरस्टूड होता है कि अबव का मतलब अगर पेज खाली है तो पिछले पेज की बात हो रही, ठीक है। चलो देखो, देखो ये वाला पार्ट गिवन था क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा था, एंगल सी का बाइसेक्ट होना मैंने प्रूव किया है ऊपर, तो उससे ये रीजन मिल गया मुझे, और AC AC कॉमन साइड मिल रही है। तो पिछली क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हो रहे थे, उसका रीजन नहीं था हमारे पास, तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से प्रूव किया, पर लेकिन अब हमारे पास रीजन मिल गया, तो अब मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगा दी सेकंड चीज को प्रूव करने के लिए। सो बाय यूजिंग ASA, ये चेक कर लेना कि BCA और BAC के बीच की साइड AC होगी, और इधर DCA और DAC की बीच की साइड भी AC होगी, चेक कर लेना फिगर में। तो बाय यूजिंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब इसमें से कोई सी भी एक एडजेसेंट साइड ले लो बाय सिंप्लिसिटी, जैसे कि AB बराबर AD ले लो, AB बराबर AD ही ले लो, काफी है ना, AB बराबर AD ले लिया बाय सिंप्लिसिटी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब लिखिए, नाउ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फिर से उस बात का जिक्र करेंगे कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये बात है गिवन। तो इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी क्या? बोलो, AB के सामने DC आ रहा है एंड BC के सामने AD आ रहा है क्या? बोलो अगेन, इसको अगली इक्वेशन बताओ कौन सी है, 3 हो गई क्या यूज? तो AB बराबर AD, तो इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5, और ये इक्वेशन 6। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल होती है। क्लियर है? अब जरा चौथी पांचवी छठी को साथ में पढ़ो, तो AB BC CD AD चारों बराबर हो गए क्या? भाई ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी मेरे को पता था बराबर हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड मैंने सिंप्लिसिटी से निकाल लिए। तो AB AD के बराबर है, AB AD के बराबर है, AD BC के बराबर है, फिर AB DC के बराबर भी है, तो BC भी DC के बराबर हो जाएगा, कुल मिला के चारों बराबर जाएंगे।
So now from equations 4, 5 and 6 we get AB equal to BC equal to CD equal to AD. So ABCD is a parallelogram with all the sides equal. ABCD is a parallelogram with all the sides equal. ABCD एक पैरेललोग्राम तो खुद ने कहा था और सारी की सारी साइड्स मैंने इक्वल कर दी, प्रूव कर दी कि सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल द साइड्स इक्वल। और अम्मी जान कहा करती थी क्या कि एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको रोम्बस कह देना, उसको क्या कह देना, रोम्बस। हेंस पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस, इसे प्रूव्ड। क्या हुआ, प्रूव्ड। जाओ 1 by 1, कोई भी दो लोग साथ नहीं जाएंगे, अपने 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 हिसाब से जाओ, पर जो भी दो लोग बाहर मिले वो दोनों बाहर ही रहेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट इसको। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसीडी इज ए रोम्बस। क्लियर कट स्टार्टिंग में कह दिया क्या कि एबीसीडी एक, प्रूव करो कि डायगोनल एसी ए को और सी को भी बाइसेक्ट करती है, यानी कि जस्ट पिछले क्वेश्चन का उल्टा। देखो उसमें एबीसीडी का रोम्बस होना प्रूव करना था, उसमें एबीसीडी का रोम्बस होना प्रूव करना था, और डायगोनल एसी ए को और सी को बाइसेक्ट कर रही है, ये करीब करीब गिवन था भाई। ए को बाइसेक्ट कर रही है और सी को भी मैंने प्रूव कर दिया था, तो ए को वो बाइसेक्ट कर रही है और सी को वो बाइसेक्ट कर रही है, ये गिवन था, और रोम्बस मुझे प्रूव करना था। अब की बार क्या कह रहा है, रोम्बस का होना तो गिवन बात ले लो, और अब डायगोनल एसी जो है ए को और सी को बाइसेक्ट करेगी। और फर्दर एक चीज और प्रूव कर दी कि अब जब आप दूसरा डायगोनल बनाओगे, जैसे इसमें तो बनाया ही नहीं दूसरा डायगोनल, लेकिन इनकेस अगर आप दूसरा डायगोनल बनाओगे तो वो भी बी और डी को बाइसेक्ट करेगी, यानी दोनों डायगोनल, यानी कि ये चीज क्लियर हो गई कि रोम्बस के दोनों डायगोनल दोनों एंगलों को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल एसी एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा करेगा। डायगोनल बीडी एंगल बी को और एंगल डी को भी, यानी कि ऐसे कह सकता हूं मैं कि रोम्बस के, ध्यान से सुनिएगा, रोम्बस के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, बीचों बीच जाने वाली लाइन ही तो होती है जो एंगल को काटती हुई जाती है बीचों बीच। तो वो डायगोनल एंगल ए को काटता हुआ जा रहा है, सी को भी काट रहा है जाके, इधर बी को भी काट रहा है और डी को। तो रोम्बस के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स का भी काम करते हैं, डबल ड्यूटी देते हैं। डायगोनल्स तो है ही सही, एंगल बाइसेक्टर्स भी यही सही, और अगर रोम्बस का ऐसा काम करते हैं तो फिर स्क्वायर का भी करेंगे, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो ए रोम्बस। रेक्टेंगल का नहीं करेंगे एंड पैरेललोग्राम का नहीं करेंगे, किस किस में करेंगे, रोम्बस में एंड स्क्वायर। चलिए तो अब की बार रोम्बस बना दीजिए, और मैं फिर से नहीं बना रहा हूं क्योंकि ऐसा ही बनाना है। हाँ हाँ, उस बीडी डायगोनल को, अभी बीडी डायगोनल को मत खींचो क्योंकि अपन एक एक पार्ट प्रूव करेंगे, हम लोग एक एक पार्ट प्रूव करेंगे, पहले डायगोनल एसी के हिसाब से प्रूव कर, क्योंकि फिर अगर दोनों लाइंस खींच ली तो फिर वो फिगर ज्यादा भरा भरा दिखाई देगा, तो एक पार्ट भी प्रूव नहीं हो पाएगा। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा फिगर बना के फिर बीडी डायगोनल अलग से बना लेंगे, बट एक बार के लिए एसी डायगोनल ही बनाओ और बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखना उल्टा काम इसका, गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, बस एक एक ही गिवन पॉइंट है, एबीसीडी इज ए रोम्बस, एक ही गिवन पॉइंट है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। और टू प्रूव करना है दो बातें, टू प्रूव करनी है दो बातें। डायगोनल, पहली बात कि डायगोनल एसी, अकेल खड़ा हो जा, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। सेकंड, डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी
बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। करते हैं प्रूफ सेक्शन। अभी के लिए डायगोनल एसी ही बना लो आप, है ना, क्योंकि बीडी डायगोनल का सेम टू सेम वो का वही काम रहेगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, जो डायगोनल एसी का काम होगा सेम टू सेम वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट काम क्या होगा डायगोनल बीडी के लिए। अभी डायगोनल एसी की बात करें। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसका रिवर्स क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, उसके जो सीरीज ऑफ स्टेप्स थे उसके उल्टे स्टेप्स चलेंगे इसमें। तो उसमें हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने चारों साइड बराबर करी थी। तो अब की बार चारों साइड ऑलरेडी बराबर है, तो वापस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, बट अब की बार साइड की मदद से करेंगे एसएसएस, क्योंकि चारों साइड अब की बार पहले ही बराबर है। समझ आया? पिछली बार सुनो, पिछली बार एंगल बराबर थे, साइड बराबर करनी थी, तो एंगल की मदद से ट्राइंगल प्रूव करके साइड बराबर करी। अब की बार साइड बराबर है, एंगल बराबर कर रहे हैं, तो करेंगे तो वही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव, लेकिन अब की बार साइड की मदद से करेंगे, क्योंकि चारों साइड ऑलरेडी इक्वल गिवन है, क्योंकि वो ऑलरेडी रोम्बस गिवन है। और फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सेम टू सेम सीपीसीटी से एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल बराबर हो जाएंगे तो एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा और एंगल सी भी बाइसेक्ट हो जाएगा। सेम टू सेम कॉन्ग्रुएंसी हियर इन ट्राइंगल। बोलो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी ली थी लास्ट टाइम हमने? अरे ट्राइंगल का नाम बोलो। एबीसी एंड ट्राइंगल सेम टू सेम, नो चेंज। मुझे जरा बताना ए बी बराबर ए डी है क्या, और उसके बाद फिर मुझे बताना बीसी बराबर डीसी है क्या। दोनों का सेम रीजन हो जाएगा, दे आर द साइड्स ऑफ रोम्बस, और साइड्स ऑफ रोम्बस चारों ही बराबर होती हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, एंड एक कॉमन साइड आई रही है डायगोनल वाली, एसी बराबर एसी। तो बाय यूजिंग एस एस एस, तो बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। हो गया यहां तक? चलिए अब सीपीसीटी से एंगल प्रूव कर दो और आपका काम खत्म। तो यहां से एंगल ए इक्वल करो तो एंगल बीएसी, एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बोलो डीएसी, एंड और सी लेटर पे एंगल इक्वल करो तो एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल एसीडी। दोनों ही पार्ट्स हमको सीपीसीटी से मिल गए, मिल गए क्या? मिल गए? यहां तक लिख लिया सबने? लिख लिया यहां तक? लिख लिए? ओके, देखो भैया, डीएसी डीएसी के बराबर है, कहाँ है बीएसी डीएसी? एंगल ए के ही तो दो पार्ट्स हैं, ये बीएसी और डीएसी, ये दोनों बराबर है ना? तो एंगल ए के दो पार्ट्स बराबर हैं, दैट मींस डायगोनल एसी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया किया। अच्छा, और दो कौन से एंगल बराबर निकले? एसीबी एसीडी, एसीबी एसीबी ये वाला, एसीडी ये वाला, तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो एंगल सीबी बाइसेक्ट हुआ। तो इन दो रीजंस की मदद से अपन लिख सकते हैं इंप्लाइज करके, इन दो बीएसी डीएसी के बराबर है और एसीबी एसीडी के बराबर है, इंप्लाइज डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स, डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। बताइए, बड़ी आसानी से प्रूव हो गया। बताओ, सेकंड पार्ट होमवर्क कर सकते हो? ठीक है, हिंट ले लो, इतना लिख लिया सबने? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो। देखो, अब सेकंड पार्ट में आप एसी डायगोनल मत बनाना, आपको फिर से फिगर बनाना है, लेकिन अब की बार एसी डायगोनल नहीं बनाना, क्या बनाना है? बीडी। तो इमेजिन करो ये फिगर बीडी डायगोनल के साथ है ना,
तो चलो इमेजिन हो नहीं पाएगा तो मैं अलग से एक रोम्बस बना देता हूं। देखो ए बी सी डी, देखो ध्यान से। अब की बार ट्राइंगल का नाम सोचो, ए बी डी और सी बी डी। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी, वही एस एस एस, वही एस एस एस। ए बी बराबर सी बी साइड्स ऑफ रोम्बस, बी डी बराबर बी डी कॉमन साइड, और ए डी बराबर सी डी वही साइड्स ऑफ रोम्बस। जैसे पहले हुआ दो तो साइड्स ऑफ रोम्बस और एक, तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट होगा। यहां से बी, लेटर बी पे और लेटर डी पे एंगल चाहिए आपको, क्योंकि बी को बाइसेक्ट करना है और डी को। तो लेटर बी पे एंगल एबीडी, एबीडी यानी ये वाला एंगल इक्वल टू उधर एंगल सीबीडी, उधर वाला एंगल हो गया एंगल भी बाइसेक्ट। और डी लेटर पे आ जाओ, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल टू इधर डी लेटर पे आ जाओ एंगल सीडीबी। तो एडीबी ये वाला एंगल, सीडीबी ये वाला एंगल, हो गया एंगल डी बाइसेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया? सेवंथ किया ना अभी तो, अभी सेवंथ किया। एट रीड करो एक बार। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। अब की बार सेम क्वेश्चन रेक्टेंगल में चल रहा है, पहले किस में चला? रोम्बस। तो रेक्टेंगल बनाओ फटाफट, फटाफट बनाओ। द फास्टर यू कंप्लीट द फास्टर यू गो होम। ओके मैं बना देता हूं आपके साथ, कर दूं उसको डिलीट। लेट्स ड्रॉ ए रेक्टेंगल। और करीब करीब कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा अभी वाला, बस एक रेक्टेंगल का तड़का लग जाएगा इसमें कि सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। बन गया। डायगोनल एसी जो है ए और सी को बाइसेक्ट कर रही है। डायगोनल एसी जो है ए और सी को बाइसेक्ट कर रही है। ए बी सी डी। अच्छा स्क्वायर प्रूव करवा रहा है क्या? ओके स्क्वायर प्रूव करवा रहा है तो थोड़ा बहुत इसको ऐसी शक्ल दे दो, देखो बेटा, कि ये रेक्टेंगल भी पूरा ना लगे और स्क्वायर भी पूरा ना लगे। जैसे देखो आपने नोटिस किया पिछले क्वेश्चन में वो आधा अधूरा पैरेललोग्राम आधा अधूरा रोम्बस लग रहा है। पैरेललोग्राम ये देखा जाए तो ये रोम्बस नहीं है, ये लंबा है। देखो ये लंबा है ये, लेकिन एक बार में पहली नजर में रोम्बस भी लग रहा है। तो इस तरीके से मतलब उसको प्योर रेक्टेंगल की शक्ल भी मत दो और प्योर रोम स्क्वायर की शक्ल मत दो, थोड़ा सा ऐसे बना दो, ठीक है? ओके ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और गिवन पॉइंट है, इसमें डायगोनल एसी बना दी इन्होंने, डायगोनल एसी बना दी, बन गई। और डायगोनल एसी क्या काम कर रही है? ए और सी को कर रही है बाइसेक्ट। तो ए और सी को अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल, ठीक है? ए और सी दोनों बाइसेक्ट हो गए, फाइन। ओके और आगे कुछ और गिवन पॉइंट है क्या? अब प्रूव करना है, बाकी चीजें आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो गिवन पॉइंट डालो। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A and angle C. Diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ठीक है? टू प्रूव, बड़ा ही इजी सा लॉजिक है। रोम्बस के डायगोनल अगर उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं तो रोम्बस बन जाता है। तो रेक्टेंगल के डायगोनल जब उसको बाइसेक्ट करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। समझ आई बात? भाई पैरेललोग्राम से रोम्बस जाने के लिए क्या करना पड़ता है? सारी साइड्स बराबर करनी पड़ती है। तो सिमिलरली रेक्टेंगल से स्क्वायर जाने के लिए भी सारी साइड्स बराबर करनी पड़ती है, बाकी तो सब है उसके पास। तो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स जब चारों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे थे तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस था। तो अभी वो पैरेललोग्राम को शिफ्ट कर दिया अपन ने रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को चारों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ये इसमें प्रूव करना है। टू प्रूव पहला पॉइंट है कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी इज ए स्क्वायर। और स्क्वायर प्रूव करने के बाद दूसरा पॉइंट है कि अब अगर डायगोनल बीडी बना दी जाए तो वो बी और डी को भी बाइसेक्ट करेगी। अब अगर डायगोनल बीडी बना दी जाए स्क्वायर प्रूव करने के बाद, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। यहां तक हो गया क्या सभी का काम? अब सुनिए ध्यान से,
इधर देखिए स्क्रीन पे, सबका सबकी नजर स्क्रीन पे। इससे पिछले से पिछले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम से हमने क्या प्रूव किया? रोम्बस। कैसे? चारों साइड को बराबर करके। सेम टू सेम लॉजिक से इस बार चलेंगे, सेम टू सेम। उसमें पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव किया? चारों साइड बराबर करके। तो अगर रेक्टेंगल की भी चारों साइड बराबर करते हैं तो वो भी स्क्वायर है। दैट मीन्स हमको प्रूव करना है ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर। ए बी ऑलरेडी डी सी के बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की बराबर होती ही है। हमको केवल कोई भी एक एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करनी है, यानी कि एडी बराबर ए बी प्रूव करनी है। और एडी बराबर ए बी जैसे अपने कॉन्ग्रुएंस रूल्स लिए थे पिछली बार, कैसे? ए बी सी और ए डी सी। ए बी सी और ए डी सी में देखो ध्यान से, ए सी कॉमन साइड। अच्छा मुझे बताओ जरा, क्या ये एंगल इसके बराबर है क्या? कैसे? हाँ बोलो बोलो। अरे एग्जैक्ट वैल्यू ही पता है मुझे। अगर ये रेक्टेंगल है तो आसान है उल्टा काम। अगर ये रेक्टेंगल है तो आसान है उल्टा काम। 90 डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल का, तो आधा आधा 45 45, और वो भी आधे आधे हो रहे हैं तो 45 45। तो ये है ना इसके बराबर और ये है ना इसके बराबर। तो दो एंगल और बीच की साइड वही ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से ये हो जाएगा। ठीक है, तो उतना काम तो सेम टू सेम पिछले बार की तरह है। चलो शुरू हो जाओ। प्रूफ सेक्शन में आ जाइए। Here ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. तो ABCD अगर रेक्टेंगल है, सो चारों एंगल्स 90 90 रखो, सबसे पहला काम। और चारों एंगल्स तीन तीन लेटर में रखें क्या? चलो सिंगल लेटर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। चारों ही राइट एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री ईच, कोई दिक्कत? अब एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट कर दो तो 45 45 के हो गए वो। ठीक है, नाउ ए सी बाइसेक्ट्स ए सी डायगोनल एसी। हाँ, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इतना लिखना काफी है। रेक्टेंगल लिख के अगर आप चारों एंगल 90 लिख रहे हो, बात खत्म, अंडरस्टूड है ना? नाउ डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। फाइन। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करो, कौन कौन से एंगल बराबर हुए? एंगल डी ए सी बराबर बी ए सी। एंगल डी ए सी बराबर बी ए सी हुआ, वेरी गुड। तो एंगल डी ए सी बराबर एंगल बी ए सी। अच्छा 45 45 डिग्री ना भी लिखे ना तो भी काम चल जाएगा। 45 45 डिग्री ना भी लिखे ना भाई, 45 डिग्री है तो भी काम चल जाएगा। केवल इतना लिख के भी छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख देना इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45। चलो अगेन। हाँ हाँ, अरे एंगल ए के दो हिस्से, ये और ये तो 45 45 के होंगे ना। एंगल ए पूरा 90 है तो ये एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, तो 90 का आधा आधा 45 45 होगा ना। ठीक है, तो दोनों का बराबर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का 45 के बराबर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बराबर तो कर दिया अपन ने, कर दिया बराबर। और अब एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर दिया, सी को भी करो जरा। एंड सी को बाइसेक्ट करेंगे तो कौन से दो एंगल बराबर हो जाएंगे? डी सी ए और DCA बराबर BCA लिख दो। एंड एंगल DCA बराबर एंगल DCA। चलो ट्राइंगल उठा लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ADC एंड ट्राइंगल ADC। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ADC वही ASA यूज करेंगे अपन। तो पहला वाला ये वाला एंगल उठा लो, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। चेक करो सेम फ्लो में आ रहा है। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC, प्रूव्ड अबाउट डालो और फ्लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर लो। और बीच में साइड लेनी है तो AC बराबर AC कॉमन साइड। ये भी होमवर्क ही दे देते क्योंकि सेम टू सेम चल रहा है। एंड चलो नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल उठा लो। अब पहले ये वाला एंगल उठा लिया ना, अब ये वाला एंगल उठाओ। तो पहले लेकिन ABC ट्राइंगल का एंगल लिखना है तो पहले लिखना BCA और इक्वल टू DCA। एंगल BCA
इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, ये भी एक तरीके से प्रूव्ड अब हो चुका है। ठीक है, अब ये चेक कर ही लोगे आप कि बीएसी और बीसीए के बीच में साइड एसी फॉल हो रही है फिगर में, और इधर डीएसी और डीसीए के बीच में भी साइड एसी फॉल हो रही है। सो बाय यूजिंग ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल टू एडी। कॉपी पेस्ट चल रहा है एक तरीके से, है ना। ए बी इक्वल टू एडी बाय सीपी सीटी। क्या किया था इसके बाद, इसको इक्वेशन 1 लेनी पड़ेगी ना। ए बी इक्वल टू ए डी लेके इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इक्वेशन 1। और कहां से मिला ये, बाय सीपी सीटी। चलो एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, तो आमने सामने की साइड इक्वल करो, एडजेसेंट साइड ऑलरेडी इक्वल हो गई, तो चारों साइड इक्वल हो गई, चारों साइड इक्वल हो गई तो स्क्वायर हो। ठीक है ना। तो नाउ एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ये तो गिवन है ही, ये तो गिवन है ही। तो आमने सामने की साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं, होती है ना आमने सामने की साइड्स इक्वल। सो ए बी इक्वल टू, ए बी के सामने क्या आ रहा है, डीसी, एंड बीसी इक्वल टू, बीसी के सामने क्या आ रहा है, एडी। इसको ले लो इक्वेशन 2, को ले लो इक्वेशन 3। रीजन डाल दो दोनों का, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब 1 2 3 साथ में पढ़ो, तो ए बी बी सी सी डी ए डी चारों बराबर। देखो 1 कहता है ए बी ए डी के बराबर, 3 कहता है ए डी बी सी के बराबर, और 2 कहता है कि ए बी डी सी के भी बराबर, तो हो गई चारों बराबर। बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get AB equal to BC equal to CD equal to AD. So ABCD is a rectangle with all the sides equal. ABCD is a rectangle with, बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रहा है। पिछली बार जहां जहां पैरेललोग्राम लिख रहे थे वहां वहां अभी रेक्टेंगल लिख रहे हैं, और पिछली बार जहां जहां रोम्बस लिख रहे थे अब की बार वहां पे स्क्वायर लिख रहे हैं, बाकी सब सेम चल रहा है ना। ABCD is a rectangle with all the sides equal, hence ABCD is a square। प्रूव हो गया पहला पार्ट, ABCD is a square। प्रूव हो गया पहला पार्ट, बोलो। ठीक है, अब अगला पार्ट कैसे प्रूव करोगे, अगला पार्ट कैसे प्रूव करोगे, फिगर को चेंज कर, फिगर को चेंज करके हम क्या करेंगे, डायगोनल AC की जगह की बार क्या लिख देंगे, उसमें डायगोनल BD। और जो होमवर्क उसमें दिया है डिट्टो होमवर्क ऐसे चलेगा। देखो मैं इसमें फेरबदल करके बता देता हूं, अगर फिगर फिर से बनाना पड़ेगा आपको, जैसे इसमें चेंज करोगे ना पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इस ए को इधर ले जाओ, इसको यहां ले आओ, ये डायगोनल चेंज हो गया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लोगे, जल्दी बोलो। अरे ट्राइंगल का नाम बोलो, ABD, जैसे पहले लिया था ABD एंड CBD। ठीक है, क्योंकि अब ये स्क्वायर प्रूव हो चुका है तो SSS लग जाएगा। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्राइंगल CBD से। कैसे, AB बराबर CB, रीजन AB बराबर CB का रीजन बोलो, AB बराबर CB और AD बराबर CD का रीजन सेम रहेगा, बताओ। साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि अब ये स्क्वायर प्रूव हो चुका है तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, और BD बराबर BD कॉमन साइड, तो SSS से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD, और D लेटर वाला भी एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB, बाय CPCT हो जाएगा। और अगर एंगल ABD
ये वाला एंगल इक्वल आ रहा है एंगल सीबीडी के, सीबीडी इस वाले एंगल के अगर ये इक्वल आ रहा है इसका मतलब एंगल भी बाइसेक्ट हो गया, और एंगल एडीबी, एडीबी ये वाला एंगल इक्वल आ रहा है सीडीबी इसके, तो एंगल डीबी बाइसेक्ट हो गया, इंप्लाइज डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए दोनों ही सेम पैटर्न के, वही एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से होंगे। ठीक है ना, क्लियर है, हो जाएंगे होमवर्क में। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.